नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल में भाजपा की लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारी और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का हिमाचल दौरा 3 दिवसीय है। इस दौरान वो मतभेदों के चलते धूमल जी जो कहीं ना कहीं दूर चल रहे हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। ये लंबे अरसे बाद 1-to-1 मीटिंग धूमल जी के साथ उनकी हो रही है, क्योंकि पिछले 5 वर्ष धूमल जी और धूमल जी का खेमा हाशिए पर रहा है। और अपने गृह क्षेत्र में, गृह राज्य में जेपी नड्डा जी की भाजपा की हार लगातार हो रही है। पहले उपचुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, फिर एमसी के चुनाव, और उनमें लगातार हारने के बाद जेपी नड्डा जी अब वर्कर में उत्साह भरने आ रहे हैं। वहीं वो रूठों को मनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 20 से 23 के बीच में भाजपा के बागी लोगों ने चुनाव लड़े थे, जिस कारण भाजपा का गणित भी गड़बड़ाया था जीत का, और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस सत्तासीन हुई। और मंडी संसदीय क्षेत्र से वो चुनावी बुगल बजाने जा रहे हैं। कुल्लू में एक रैली रखी है, वहीं उन्होंने नूरपुर में भी एक रैली रखी है, और हमीरपुर में धूमल जी के घर में उन्होंने भाजपा कोर कमेटी की बैठक रखी है, जिसमें इस में शामिल हुए कांग्रेस से आए हर्ष महाजन जी, पूर्व मंत्री हैं हर्ष महाजन, वो भी कोर कमेटी के सदस्य के तौर पर पहली बार इस बैठक में शामिल होंगे। हर्ष महाजन को कोर कमेटी में शामिल करके जेपी नड्डा और डॉक्टर राजीव बिंदल ने एक दाव खेला है कि कांग्रेस को की रणनीति को के जानकार हैं वो। कांग्रेस लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेगी, क्योंकि मंडी पार्लियामेंट चुनाव में भी हर्ष महाजन जी इंचार्ज थे जब वीरभद्र सिंह जी चुनाव लड़े, प्रताप सिंह जी चुनाव लड़ते थे तब भी वो इंचार्ज रहते थे। वहीं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में वो चंबा से हैं, शिमला में उनका घर है, तो कहीं ना कहीं 3 लोकसभा क्षेत्रों में उनकी एक पकड़ है, उसका लाभ भाजपा लेना चाहती है। आज हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं भाजपा से वरिष्ठ नेता हैं संजय शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कौशल जी मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। चमन आष्टा जी हैं आम आदमी पार्टी के नेता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रवीण शर्मा जी हैं, पूर्व भाजपा के नेता हैं, और रूठों को मनाने की जो कसरत होगी शायद ये भी उसमें शामिल हो, ये भी रूठे हैं भाजपा से। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगा। प्रवीण जी, आपने लंबा समय संगठन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा और उसके बाद पार्टी में आपने प्रदेश स्तर के कई दायित्व निभाए हैं। आपका टिकट नहीं मिला आपको, और आप भी चुनाव में लड़े और कई लोग लड़े हैं, और आप मंडी पार्लियामेंट से जेपी नड्डा जी शुरुआत करने जा रहे हैं। कुल्लू में उनकी रैली है, और कुल्लू में और मंडी के जो रूठे हुए लोग हैं उनसे भी वो मीटिंग कर सकते हैं। और धूमल जी से पहली बार वो 1-to-1 बैठने जा रहे हैं हमीरपुर में कोर कमेटी से पहले। उनका शेड्यूल तय है, आधे घंटा उनके लिए फिक्स है, और धूमल जी से लंबे समय बाद 1-to-1 होंगे वो। तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेके भाजपा अपने लोगों को साथ लाना चाह रही है? अब जो लोग रूठे हैं उनको भी मनाएगी? जी प्रवीण जी। राष्ट्रीय हाँ अध्यक्ष जी। होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं, वो आज जगत प्रकाश नड्डा जी हैं और हिमाचल प्रदेश उनका गृह जिला, इसलिए मैं आम व्यक्ति की तरह उनका स्वागत करता हूँ। हिमाचल प्रदेश आए हैं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ कि जी पिछले 3 दिनों में लगातार एक मैराथन बैठकें भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय जी संगठन मंत्री संतोष जी और जगत प्रकाश नड्डा जी, लगातार 3 या 4 दिन जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी का, जो जी राष्ट्रीय कार्यालय में काम करता है, उसके साथ लगातार उन्होंने मैराथन बैठकें की है। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगले लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत तैयारियां शुरू कर दी है। ये जगत प्रकाश नड्डा जी का गृह जिला है और इन तैयारियों से पहले ही जगत प्रकाश नड्डा जी ने संभावना यही है कि उससे पहले ही हिमाचल प्रदेश का टूर प्रोग्राम तय किया होगा। जी कांग्रेस ने थोड़ा-सा पहले तैयारियां शुरू कर दी है लोकसभा की। कांग्रेस को अगर हम हमेशा कहा करते थे कि संगठनात्मक तौर के ऊपर बहुत दृढ़ सुदृढ़ नहीं है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता गलतफहमी निकाल दें। कांग्रेस ने हमेशा की तरह तो नहीं, पर इस बार थोड़ा-सा लीक से हटते हुए धर्मशाला में जो रैली की थी ओपीएस की, वहां से इन्होंने एक तरह से बिगुल बजा दिया है।
जी, मैसेज दे दिया था वहां से, बिल्कुल। मैसेज दे दिए थे कि ठीक है, हम लोग लोकसभा के लिए तैयार हो रहे हैं या तैयारियां कर चुके हैं। और हिमाचल बिल्कुल। प्रदेश में कर्मचारियों को लेकर अगर आप शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से आप बढ़त के में रहते हैं। और यहाँ पे बीजेपी की तरफ से भी देखने वाली बहुत जबरदस्त बात है कि बीजेपी ने भी अगर अपना शंखनाद शुरू किया है तो कुल्लू से। और जी। कुल्लू क्यों महत्वपूर्ण है? इसके लिए मैं कह देता हूँ 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 जी। विधानसभा क्षेत्रों में 2 को भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली और 2 में जो है वो कांग्रेस जीती है। और जो अन्य विधानसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते, वो बेसिकली मूल विचार से भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। कुछ समय तक पहले वो एक स्टॉन्च कॉमरेड जिनको कहा जा सकता था, वो रहे हैं। जी। जी। पर जीतने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती है तो वहां पे भी शायद उन्होंने वैसा ही किया। पर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे मुश्किल वाली बात है वो ये थी कि जो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र है, कुल्लू जी। विधानसभा क्षेत्र में एक लगातार फोन को अब इसको काट नहीं सकते। कुल्लू विधानसभा जी। क्षेत्र में चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल्लू विधानसभा नहीं, जो कुल्लू जिला है उसके चारों जिला विधानसभा कुल्लू। क्षेत्र में हाँ, जिला कुल्लू में भारतीय जनता पार्टी के रिबेल कैंडिडेट खड़े हुए थे। जो मनाली विधानसभा क्षेत्र था, मनाली विधानसभा क्षेत्र में महेंद्र जिन्होंने लगभग 1400-1500 वोट लिए। विधानसभा जी। क्षेत्र में राम सिंह जिन्होंने करीब लगभग 12,000 वोट लिए। और जो पंजाब विधानसभा क्षेत्र था उसमें हितेश्वर जी ने 14,000 वोट लिए। और जो आनी विधानसभा क्षेत्र था उसमें रिबेल कैंडिडेट ने 6,500 के करीब वोट लिए। लगभग 35,400 कुछ वोटों का ये आंकड़ा बनता है। और बड़ी जी। हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 7-8 हजार वोटों से पिछली बार लोकसभा का जो उपचुनाव है उसको हारी है। अब जी। सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस पार्टी के रिबेल कैंडिडेट एक जिला में 35,000 वोट ले रहे हैं, वहां पे निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को कंसंट्रेट करना है। और शायद यही कारण है कि जेपी नड्डा जी ने सही जिले को चुना और वहां पे उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत की है। जी। जी संजय जी, अब रूठों को मनाना एक बहुत जरूरी है। प्रवीण जी ने बताया कि रैली, एक बड़ी रैली कुल्लू में रखी गई है और लगभग बागियों ने 35,000 वोट लिए हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश में 20 से 23 के बीच में बागी थे आपके, जिन्होंने आपका गणित बिगाड़ा है। हालांकि सरकार के प्रति नाराजगी थी जिसको भांप नहीं पाए, और वर्कर भी नाराज था आपकी पिछली गवर्नमेंट के कार्यकाल से, वो भी एक मुख्य कारण था। लेकिन बागियों ने खेल तो बिगाड़ा है। तो अभी धूमल साहब से भी मीटिंग करने जा रहे हैं वो। इन दोनों नेताओं के मतभेद जग जाहिर हैं। जब जेपी नड्डा जी, जब धूमल जी की कैबिनेट में वन मंत्री थे, उनके मतभेद सब मीडिया में आते थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में उनका कद बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि आज वो देश की सबसे बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं। अब लेकिन नड्डा जी अपने घर में हार रहे हैं बार बार, और इस बार लोकसभा चुनावों में नड्डा जी हारना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने फील्डिंग मजबूत करने की शुरुआत कर दी है और करने जा रहे हैं वो। तो आप इनके दौरों को लेकर कैसे देखते हैं, और बागियों की वापसी हो पाएगी कि नहीं? जी संजय जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की शुरुआत जिला कांगड़ा से 12 तारीख को कांगड़ा जिला में जो है वो एक रैली जो है वो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में रखी है। और संगठनात्मक जिला जो नूरपुर है, वहां के जितने भी कार्यकर्ता और वहां की जनता है वो उसमें शिरकत करेगी। उसके बाद जो है उनका धूमल जी से मिलने का कार्यक्रम जो है वो हमीरपुर में तय हुआ है। पथरिया जी, जैसा कि आपने कहा है कि जगत प्रकाश नड्डा जी का और धूमल जी का जो है वो 36 का आंकड़ा रहा है, जग जाहिर रहा है। ऐसा ये राजनीतिक मतभेद और ऐसी बातें जो है वो कोई स्थायी वो नहीं होता है राजनीति में। किसी भी चीज का जो है वो स्थायी ऐसा वो नहीं होता है कि परमानेंट ऐसा कुछ है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, धूमल जी प्रदेश के आदरणीय सम्माननीय नेता है। उनके नेतृत्व में हमने बहुत से चुनाव लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। इसलिए धूमल जी का भी प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है और आज भी जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर अपनी एक उनकी उपस्थिति नजर आती है। तो इसलिए कोई ऐसी पार्टी के अंदर जो है अगर मतभेद चले हैं या कोई ऐसी बात है, उसको भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, बैठ करके उसको जो है वो समय रहते सारी चीजें दुरुस्त करना, अगर कोई पिछली कमियां नहीं है उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। कुछ लोग हमसे
छूट करके आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ा है, कुछ लोग जो है वो चुनाव नहीं भी लड़ा है लेकिन रूठ करके बैठ गए। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को समय रहते भारतीय जनता पार्टी अपने साथ चलाने का पूरा प्रयत्न भी करेगी, प्रयास भी करेगी और विश्वास है कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हम चलेंगे और आने वाले चुनाव के अंदर जो है वो 4 के 4 लोकसभा क्षेत्र जो है वो हम जीतेंगे। जी, हर्ष महाजन जी की एंट्री सीधे कोर कमेटी में हुई है आपके, तो आपको हर्ष महाजन जी से कितना लाभ दिखता है कि लोकसभा चुनावों में कितना लाभ होगा हर्ष महाजन जी की एंट्री का? जी देखिए, जब दूसरे दल जो है दूसरे दलों से छोड़ करके कुछ लोग आते हैं, अब उनको मान सम्मान देना, उनकी उपस्थिति जो है वो नगण्य ना रहे कि वो है ही नहीं। हमने केवल चुनाव के अंदर उनका उपयोग किया और उसके बाद जो है वो उनको नकार दिया। ऐसा संदेश जो है वो कहीं भी किसी भी दल के अंदर ना जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी गंभीर रहती है। आपको मध्य प्रदेश का भी एग्जाम्पल याद होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए, उन्होंने सरकार बनाने के अंदर वहां पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वहां पे प्रदान किया है। ऐसे कई नेता हैं, ऐसा कोई हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई ऐसा बहुत बड़ा ऐसा निर्णय ले लिया और उससे कोई बड़ी हाय तौबा वाला कोई ऐसा विषय बने, मुझे नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से अगर चुनाव के अंदर या चुनाव के दौरान जो छूट करके आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको मान सम्मान देना जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य भी समझती है और उनको मिलना भी चाहिए। इसी कड़ी के नाते जो है वो पार्टी ने सोच समझ कर जो है वो ये निर्णय लिया और अवश्य मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव के अंदर इसका लाभ जो है वो मिलेगा। जी, प्रेम कौशल जी, बड़ी तैयारियों के साथ भाजपा फील्ड में उतर रही है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने गृह राज्य में आ रहे हैं, 3 दिवसीय दौरा कर रहे हैं और उस दौरे की जो शुरुआत है कांगड़ा के कॉर्नर से, जो चंबा और कांगड़ा पार्लियामेंट का केंद्र बिंदु है, नूरपुर से कर रहे हैं, वहीं वो कुल्लू से कर रहे हैं। कुल्लू भी मंडी पार्लियामेंट का केंद्र बिंदु है। दोनों तरफ ट्राइबल, तीनों तरफ ट्राइबल है, हल्के हैं। कुल्लू है एक तरफ और एक तरफ मंडी है और उसको लेके उनकी तैयारियां, और हर्ष महाजन जी की एंट्री भी कोर कमेटी में कर दी गई है। इनकी तैयारियां बड़ी गंभीरता से हो रही हैं। वहीं प्रेम कुमार धूमल जी, जिनको 5 साल किसी ने पूछा नहीं, उनके ग्रुप को इग्नोर किया सत्ता में रहते हुए भाजपा ने, लेकिन अब नड्डा जी खुद उनके गृह क्षेत्र में पहुंच के उनके साथ मिलेंगे, मतभेद मनभेद जो भी है उनको दूर करेंगे और कोर कमेटी की बैठक कर वहीं से जीत का एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन का जो तैयारियां हैं उसकी शुरुआत करने के लिए जो भी बैठकें बुलाई हैं, भाजपा के नेता प्रदेश में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आए, तैयारी करें, क्योंकि कहावत है कि दूध का जला छाछ को ही फूंकने आपको पीता है। पिछले दिनों जिस तरीके से पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में तमाम चुनावों में पराजित हुई है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनावों को लेकर घबराहट भी है और सावधानी भी बरतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो ठीक है, हर राजनीतिक दल अपना जो प्रयास है वो करके अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगी है, अच्छी बात है। लेकिन आपने जैसे कि कहा कि धूमल साहब से भी मिलेंगे, या धूमल साहब और नड्डा साहब के बीच में जो मतभेद रहे हैं या जो ग्रुपिज्म भारतीय जनता पार्टी में हिमाचल प्रदेश में रहा है, धूमल साहब के और नड्डा साहब के जो आपसी संबंधों में कड़वाहट है किसी से छुपी नहीं। नड्डा जी को धूमल साहब की मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री छोड़कर किस तरीके से किन हालात में प्रदेश की राजनीति से बाहर होना पड़ा, उसका दर्द मैं समझता हूं कि आज तक नड्डा जी के मन में निश्चित तौर पर विराजमान है और उसका हिसाब किताब नड्डा जी ने किस तरीके से बराबर किया वो भी आप, मैं और हम सब जानते हैं। ये कोई इतना छोटा मसला नहीं है कि आएंगे जरूरत के समय में और नड्डा साहब के पास आके बैठेंगे आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए और सारी बातें ठीक हो जाएंगी। जख्म बहुत गहरे हैं। पिछले 5 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, उन 5 वर्षों में जो ट्रीटमेंट प्रेम कुमार धूमल जी के साथ
और उनकी टीम के साथ हिमाचल प्रदेश में हुआ है, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है, उनको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव हमने हारे हैं, हमको सबको साथ लेके चलने पड़ेगा, तो इस जरूरत के चलते जो है शायद इस तरह का प्रयास ये करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसमें कोई इतराज नहीं है, प्रयास करें, लेकिन एक बात तो तय है कि 5 वर्ष को प्रेम कुमार धूमल जी के कहने से एक जो तहसीलदार या पटवारी लेवल का जो अधिकारी था, वो भी धूमल साहब की नहीं सुन सकते। बहुत एक तरह से मैं कहता हूँ अपमानित धूमल साहब को पिछले 5 वर्षों में होना पड़ा है शासनकाल में। तो मैं नहीं समझता, ठीक है धूमल साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका हम भी आदर करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये खाई इतनी गहरी है कि ठीक है दिखावे के लिए हो सकता है बैठे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये घाव इतने गहरे हैं कि इतनी जल्दी ये भरेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अभी ये मुद्दा ये नहीं है कि ये आपस में इकट्ठे होते हैं या इनमें गुटबाजी है, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जनता का जो विश्वास है वो विश्वास खो चुकी है। तब इनके इकट्ठे होने का या इनके अलग अलग होने का, इनमें गुटबाजी होने का, एकजुट होने से मैं समझता हूँ इस इलेक्शन के ऊपर कोई वो पढ़ने वाला नहीं है। भाई प्रवीण जी यहाँ आज इस प्रदेश में बैठे हैं, ये भी एक ये भी एक उदाहरण है कि किस तरीके से इनके साथ भी जो ट्रीटमेंट हुआ है, भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, शालीन हैं, लेकिन जो सलूक इनके साथ हुआ है वो यही बता सकते हैं कि इस तरीके से बहुत से ऐसे नेता हैं हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जिनको अहंकार की राजनीति के चलते प्रताड़ित किया गया है, अपमानित किया गया है, और अब जरूरत के समय उनका इस्तेमाल करने के लिए अगर थोड़ा बहुत मध्यम लगाने की कोशिश होगी तो मैं समझता हूँ उससे कुछ फर्क नहीं है। रही कांग्रेस की बात, हम ये नहीं देख रहे कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट होती है या भारतीय जनता पार्टी अगर बिखरी रहती है तो हमें उसका लाभ देना है। हमने अपना काम करना है। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक राजनीतिक सोच है, अपनी एक वचनबद्धता प्रदेश के प्रति है और अपनी एक रणनीति है। उस रणनीति के आधार पर और जनता के प्रति जो हमारी वचनबद्धता है उसको लेके हम चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, हमारे अपने मुद्दे होंगे, अपने विषय होंगे जिनको लेके हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। जी चमन जी, अभी आप सुन रहे थे सभी को, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के आ रहे हैं प्रदेश में 3 दिवस के दौरे में। धूमल जी से भी बैठक करेंगे, 2 जनसभाएं करके चुनावी बिगुल फूकेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में रूठों को मनाने का सिलसिला भी भाजपा शुरू करेगी। तो इसका लाभ क्या भाजपा को लोकसभा चुनावों में मिलेगा चमन जी? देखिए, जहां तक मेरी राजनीतिक समझ बताती है तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो तो संगठन के तौर पे अगर आप देखेंगे तो उसका तो एक है कि अभी फायदा ये होगा कि अभी से अगर संगठन में जो लोग हैं किसी भी तरह के, चाहे वो रूठे हुए हैं या निष्क्रिय, अगर उनको एक्टिव करने में अभी से पहल शुरू होती है तो उसका तो फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन जहां तक बात रही कि क्योंकि फाइनली तो वोटर डिसाइड करता है कि किसको चुनाव में वोट देना है। तो आपको याद होगा 2014 का जब चुनाव हुआ था तो एक मीडिया ने आज तक ने सर्वे किया था 25 मार्च को 2014 में, तो उसमें उस समय पे भाजपा को 175 के आसपास पे सीटें आती दिख रही थी और उनको सर्वे में भी यही था। तो सबको ये लगा था कि सरकार इस बार भी शायद जो गठजोड़, उस बाद असली जो चुनाव में खेल होता है उसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे सोशल मीडिया, फिर पैसा, फिर मीडिया, आईटी, ये सारा जो चीजें चुनाव में एक्चुअली चलती है जिससे चुनाव होता है, तो असली तो फैक्टर तो वही है। और हिमाचल में तो कॉन्स्टिट्यूंसीज भी छोटी है, जैसा कि प्रवीण जी भी बता रहे थे कि यहाँ पे पिछले वाला जो 35,000 का जो इनके रूठे हुए या रेबल से वो जो वोट गया है, छठा है, वो भी डिसाइडिंग वोट हो सकता है। और जो प्रतिभा जी बाई इलेक्शन जीती है वो भी बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। यहाँ पे तो बहुत छोटा सा एक मुद्दा भी काफी बड़ा हो सकता है और वो डिसाइड कर पाएगा, वो कर लेगा। और उसमें उसकी अब जैसे अभी ओपीएस का मामला था तो इस चुनाव में ये तो दिख रहा है कि ओपीएस ने कांग्रेस की वापसी करवाई, ये साफ दिख रहा है। लेकिन अगर राजनीति के किसी व्यक्ति अगर आप पूछें
तो उसको हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं कि राजनीतिक विश्लेषण जो करना, अगर एक आदमी सीखे ग्राउंड पे देखे, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि जो रेबल्स इकट्ठे किए, वो मतलब लड़े हैं चुनाव, अगर 21 में से 10 लोग भी भाजपा के इन्होंने मना लिए होते तो शायद स्थिति कुछ और आज होती। जी बिल्कुल। संजय जी, आष्टा जी ने कहा कि आपने अगर रूठों को मनाया होता, और कहीं ना कहीं जब पार्लियामेंट आप और बाई इलेक्शन आप हारे, उसके बाद अगर सर्जरी सरकार की होती तो आज आप सत्ता में होते। तो क्या आपको लगता है कि रूठों को अब मनाने का सिलसिला सही तरीके से शुरू होगा? जी संजय जी। देखिए, जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे का भविष्य की रणनीति है। पार्टी के नेतृत्व जो है वो हर बात को, हर मुद्दे को, हर व्यक्ति को किसका कहाँ पे क्या महत्व है, उसी के तौर पे जो है वो सारा कार्य जो है वो आगे होगा। कौन रूठे हैं, क्यों रूठे हैं, आगे उसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं, उनका क्या इलाज किया जा सकता है, इन सारी चीजों को जो है वो गंभीर चिंतन जो है वो पार्टी के भीतर चल रहा है, और कहीं भी किसी तरह की जो है वो कसर जो है वो छोड़ी नहीं जाएगी। और दूसरी बात रही प्रदेश का विधानसभा चुनाव, ठीक है, कांग्रेस ने जीता है, कांग्रेस को बधाई हो। और कांग्रेस जीती है इसलिए लोकसभा का भी चुनाव जीतेगी, ऐसा कोई वो नहीं है। जो क्योंकि जनता को एक बार बरगलाया जा सकता है, बार बार नहीं बरगलाया जा सकता है। जो चुनाव, देश का चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव के अंदर मुद्दे जो है वो, अधिकतर मुद्दे जो है वो राष्ट्रीय स्तर के रहते हैं, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस की स्थिति जो है वो इस समय लगभग जो है वो शून्य की तरह बनी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इस बार भी जो है वो देश के अंदर 50 से अधिक सीटें जीत करके लोकसभा में पहुंचे। कम हो सकती है, अधिक नहीं हो सकती है। इस चीज को आप आज भी नोट कर लीजिए, चुनाव के बाद भी हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से कमजोर है, ऐसा कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है कि सत्ता के रहते जो है वो कुछ कमियां आ जाती हैं, वो कमियां रही होंगी, उन कमियों को जो है वो बैठ करके दूर करेंगे। उसमें प्रवीण जी भी शामिल होंगे, उसमें हम सब भी शामिल होंगे, और जहां जहां जो भी किया जा सकता है वो किया जाएगा। लेकिन संजय जी, अभी जो नड्डा जी और धूमल जी के बीच में मीटिंग है मतभेद मनभेदों को दूर करने के लिए, उसके बाद क्या आपको लगता है कि धूमल जी जो घर में बैठे हैं, सिर्फ अपने हमीरपुर के प्रचार तक ही विधानसभा चुनावों में सीमित थे, क्या वो पूरे प्रदेश में भाजपा के चुनाव के प्रचार के लिए निकलेंगे क्या? जी संजय जी। देखिए, ये तो मीडिया स्पेकुलेशंस हैं, आपकी अपनी एक नजरिया है मीडिया का देखने का, सोचने का, कि नड्डा जी और धूमल जी मिल रहे हैं। ऐसे कोई मतभेद या मनभेद जो है वो नहीं है। जहां जहां पार्टी नेतृत्व महसूस करेगा कि धूमल जी को प्रदेश के अंदर कहीं भी जाने की आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित तौर पे वो जाएंगे। अब हमीरपुर में बैठे हैं, वो हमीरपुर के अंदर एक्टिव है। जहां अगर उनकी आवश्यकता शिमला में पड़ेगी, वो शिमला में भी जाएंगे, कांगड़ा में पड़ेगी, कांगड़ा में भी जाएंगे, मंडी में पड़ेगी, मंडी में भी जाएंगे। तो जहां जहां प्रदेश के अंदर जिस भी नेता की आवश्यकता होती है, पार्टी संगठन तय करता है, और उसी के अनुसार जो है वो आगे की भविष्य की योजना जो है वो बनती है। जी कौशल जी बोलना चाह रहे हैं। कौशल जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जहां तक धूमल साहब का प्रश्न है, पिछला चुनाव जो विधानसभा का था, धूमल साहब सुजानपुर से लड़ना चाहते थे जी, लेकिन उनको टिकट डिनाई किया गया। पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए धूमल साहब बाहर नहीं निकले, सिर्फ नाम मात्र का प्रचार उन्होंने हमीरपुर जिले के कुछ चुनाव क्षेत्रों में किया। तो जिस व्यक्ति को राजनीति से एकदम से आउट करने का षड्यंत्र जिन लोगों ने किया है, वो आज मनाने आ रहे हैं, अच्छी बात है, ये इसका आपसे मसला है। वैसे और एक चीज है, जो नड्डा जी का दौरा हिमाचल प्रदेश का है, इस दौरे के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि इसको आप भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की तैयारी के रूप में ही ना देखें खाली, इसमें इसकी पृष्ठभूमि में एक और राजनीति भी है, जो जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, कुछ चुनाव के क्षेत्रों की अदला बदली भी होने वाली है। कुछ कैंडिडेट्स को इधर से उधर भी किया जाने वाला है भारतीय जनता पार्टी में। तो इसकी पृष्ठभूमि में भी मैं समझूं कहीं ना कहीं ये एक, जिसको बोलते हैं कि एक समय से पहले एक जानकारी जुटानी और
स्थितियों का एक आंकलन करने का एक प्रयास जो है, उस रूप में भी जेपी नड्डा जी के इस दौरे को देखा जाना चाहिए। मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ से सीटें जो हैं, जो पहले के सांसद हैं, उनकी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी बदलने जा रही है। को मनाने का सिलसिला, चलो वो तो बांपेंगे अभी नड्डा जी, कुछ मीटिंगें भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि धूमल जी को अगर वो पूरी तरह से मना लेते हैं और धूमल जी के लोगों को मान सम्मान बहाल हो जाता है और धूमल जी पूरे प्रदेश में लोकसभा के चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं, तो फिर इस किला फतेह हो सकता है क्या? जी प्रवीण जी। इसके दो पहलू हैं जी। धूमल जी का मान सम्मान बरकरार रख लेते हैं, ठीक है, रख ले। कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेताओं को मना भी लेते हैं, वो भी ठीक है। जी। और तो जो कार्यकर्ता परेशान है, इन कार्यकर्ताओं को कैसे मनाओगे? आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कल रात हर्ष महाजन जी की भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप में एंट्री होगी। जी। कोर ग्रुप जो भारतीय जनता पार्टी की कोई ऑफिशियल समिति नहीं है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है, और खास भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें ही शामिल किया जाएगा। जी। वैचारिक प्रतिष्ठान उस आए हुए एक व्यक्ति, आप अपने कार्यकर्ता को क्या मैसेज दे रहे हो? जी। अगर उनका सम्मान ही बहाल करना था तो आप उनको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डायरेक्टर बना लेते। जी। चलो दूसरी तरफ को बात चल ले लेते हैं कि बहुत जबरदस्त रणनीतिकार थे। चंबा में क्या इलेक्शन जितवा दिया उन्होंने। जी। भारतीय जनता पार्टी को अगर उनके अनुभव का ही फायदा लेना था तो किया सकता था, उनसे बात करके फायदा लिया जा सकता था, उनको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लेके चले जाते। देखिए, चाहे जो मर्जी हो, हर्ष महाजन जी के मित्र जो कांग्रेस में है वो बदलने वाले नहीं है, चाहे वो खुद कांग्रेस में आ गए हुए हैं। डर तो भारतीय सत्ता में है, क्यों जाएंगे वो? जाहिर है स्टेट में सत्ता में है कांग्रेस की सरकार। नहीं कहना चाह रहा हूँ, नहीं, भारतीय जनता पार्टी को डर तो ये होना चाहिए कि हर्ष महाजन जी अभी भी उनके साथ उठते बैठते होंगे। आप एक व्यक्ति को जो आपकी वैचारिक दृष्टि से आपका नहीं है, आप उस व्यक्ति को अपने कोर ग्रुप में बैठ रहे हैं और वहां कस्में दे के ये बात की जाती है कि यहाँ लिए हुए निर्णय जो है आप बाहर नहीं बताओगे। आपको क्या लगता है कि वो बाहर नहीं जाएंगे? गोपनीयता आप अपने कार्यकर्ताओं को इस निर्णय के पश्चात अपने कार्यकर्ताओं को आप कैसे मना लोगे? संजय जी को मना लीजिए, प्रवीण को मना लीजिए, धूमल जी को भी मना लीजिए, पर जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं वो लाखों की संख्या में, उन लाखों की संख्या के हो आप कल क्या जवाब देने वाले हो? बिल्कुल। ऐसे कैसे निर्णय ले लेते हो आप? हर्ष महाजन जी के बारे में रखना चाहिए, उनका मान सम्मान रखना चाहिए। मैं कह रहा हूं रखो उनका मान सम्मान, बना दीजिए ना उनको बोर्ड का डायरेक्टर। दिल्ली में खूब सारे बोर्ड है, आपने अपने विचार में मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। हर्ष महाजन जी हमारे यहीं से गए हैं, बड़ा लंबा समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी में लगाया और कांग्रेस पार्टी में बहुत ऊंचे पदों पर भी रहे, सरकार में भी कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे, और हमारे प्रदेश के जितने बड़े बड़े नेता हुए, वीरभद्र सिंह जी सहित सबके बहुत नजदीक रहे हुए। हर्ष महाजन जी जनाधार वाले नेता नहीं है, लेकिन मैनिपुलेटर बहुत अच्छे जी। अब क्या मैनिपुलेशन करते हैं भाजपा में जाके देखते हैं। बिल्कुल। संजय जी, अभी कौशल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि लोकसभा क्षेत्रों में अदला बदली करने के नजरिए से नड्डा जी आ रहे हैं, तो मैंने इनसे एक सवाल किया कि क्या अनुराग जी को धर्मशाला से चुनाव लड़ाया जाएगा, कांगड़ा पार्लियामेंट से लड़ाया जाएगा? क्योंकि अनुराग जी का कंट्रीब्यूशन वहां आपके स्टेडियम को लेके बहुत बड़ा है, तो आपको लगता है कि ऐसे कोई अदला बदली भाजपा करेगी कुछ? देखिए, ये राजनीतिक प्राणी के नाते कौशल जी की अपनी एक सोच हो सकती है, एक अपनी मीडिया की जिस तरह से स्पेकुलेशंस होती है उसी तरह से राजनीतिक दलों के लोग जो है उनकी भी होती है। अब ये निर्णय जो है ये बैठ करके ना तो मैं ले सकता हूं, ना कोई और ले सकता है, ना पार्टी का जो निर्णय होगा। आफ्टर ऑल जो उम्मीदवार है उसको भी जो है वो उसको
कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। कोई ऐसी ना तो पार्टी के अंदर ऐसी कोई चर्चा है, ना ही कोई जो है वो बेसिर पैर की ये जो है वो चर्चाएं हैं। इनका कोई जो है वो अनुराग जी ने हमीरपुर पार्लियामेंट्री के अंदर जो है वो बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। देश के अंदर जो है वो शीर्ष नेताओं के अंदर जो है वो उनकी गिनती होती है, शुमार नेताओं, शीर्ष नेताओं के अंदर वो शुमार हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पिछले 2008 से जब से चुनाव लड़ रहे हैं 9 से, तब से जो है वो उनका अपना एक उन्होंने स्थान बनाया है। हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र को वो आगे लेकर के गए हैं, रिकॉर्ड मतों से वो जीतते रहे हैं। तो ये निर्णय, ये एक स्पेकुलेशंस है। ऐसा कोई पार्टी के अंदर अगर कोई निर्णय होना भी होगा तो ये जो है वो दिल्ली में बैठ करके बड़े नेता लेंगे, ना तो हिमाचल में बैठ करके होगा, ना यहाँ पे जो है वो ऐसी चर्चा का कोई फायदा हो। जी, ये जो चर्चा आई है, ये दिल्ली से ही आई है। और आपने कहा कि केंद्रीय करता है, भारतीय जनता पार्टी में इतना जो शीर्ष नेतृत्व है उनमें इतना अहंकार है कि 2 आदमियों की पार्टी है आपकी, वो किसी को तो ये तो बहुत बड़ा जुमला सुना दिया आपने कि वो विश्वास में लेंगे। फिर यहाँ 2 व्यक्तियों की पार्टी तो है कौशल जी, आपकी पार्टी तो एक परिवार की पार्टी है। वहां पे तो दूसरा व्यक्ति तो कहीं कंसिडरेशन में ही नहीं आता है। एक परिवार बैठ करके निर्णय लेता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एक ही परिवार निर्णय लेता है मुख्यमंत्री कौन नहीं बनेगा। अब अगर चर्चा के ऊपर आए तो चर्चा ये भी आ रही है कि प्रतिभा सिंह जो है वो मंडी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। पार्टी में एक आदमी, वन मैन शो। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि क्योंकि बड़े नेता है इसीलिए उनका क्षेत्र बदलने की चर्चा है। जी, चलो आप इतनी बड़ी सोच रखते हैं, आपकी सोच स्वागत योग्य है। आप हमारे नेताओं को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अपने गृह राज्य के दौरे पे आ रहे हैं। 3 दिवसीय दौरा है उनका। उस दौरान वो प्रेम कुमार धूमल जी से गिले शिकवे अपने दूर करेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल उन्होंने बहुत एक जलालत जैसी राजनीति में एक जलालत का जो ये होता है वो सहा है उन्होंने, उनके पूरे ग्रुप ने। क्योंकि जयराम जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, जेपी नड्डा जी दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कहीं ना कहीं वो पिसते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अनुशासन नहीं तोड़ा, कहीं भी ये बात नहीं कही कि मैं ठीक नहीं हूँ, पार्टी में ये नहीं हूँ। उन्होंने पार्टी का काम किया और हमीरपुर में वो काम करते रहे। सुजानपुर से वो चुनाव की तैयारी करते रहे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। उसका असर ये हुआ कि धूमल जी के चुनाव ना लड़ने और चुनाव प्रचार ना करने से पूरे प्रदेश में, खासकर हमीरपुर पार्लियामेंट में कांग्रेस को बहुत बड़ी बढ़त मिली। और इन्हीं चीज़ों को अब रूठे बहुत हैं, 20 से 23 के लगभग रूठे बाकी उम्मीदवार हैं भाजपा के, उनको मनाना जरूरी है। तो कुल्लू से शुरुआत इसलिए की जा रही है, वहाँ भी 3 बागियों ने 35,000 के करीब वोट लिए हैं। और वहीं नूरपुर से भी शुरुआत की जा रही है, क्योंकि वहां भी टिकट की अदला बदली की गई थी। नूरपुर बिल्कुल चंबा और कांगड़ा के मध्य का क्षेत्र है, कांगड़ा पार्लियामेंट का। तो ये 2 बड़ी रैलियां की जा रही हैं, क्योंकि अब जेपी नड्डा नहीं चाहते कि बार बार मेरी पार्टी मेरे ही राज्य में हार रही है, अब मैं लोकसभा चुनावों में भी हार का मुंह हम देखें। तो अभी से तैयारी तेज कर दी गई है और घोषणा की गई है 4/4, यानी 4 जीतेंगे। अभी 3 भाजपा के पास है, 1 कांग्रेस के पास सीट है। तो देखते हैं। वहीं हर्ष महाजन जी के कोर कमेटी में शामिल होने पे को लेकर भी भाजपा के एक वरिष्ठ वर्ग में कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट चल पड़ी है कि कल 8 माह पूर्व आए हुए नेता को आपने शामिल कर लिया और बाकी जो वरिष्ठ नेता है वो कोर कमेटी का ना तो हिस्सा है, ना ही वो कहीं और ऊंचे पदों पे है। तो आने वाले समय में इनका क्या असर होगा, लोकसभा चुनावों में क्या पड़ेगा, वो भविष्य तय करेगा। तो आज हमने इस पे चर्चा की। आप सबका धन्यवाद।